हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज 28 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। 100% रियल क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे एक साथ ऑल शिफ्ट का मिलता है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक के साथ वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। 1000 लाइक्स का गोल है, तो सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दें। रोज़ाना सटीक और रियल एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में झूलन गोस्वामी ने किस टीम के खिलाफ 250 विकेट अपने पूरे किए हैं वनडे क्रिकेट में? तो इंग्लैंड देश के खिलाफ झूलन गोस्वामी ने इंग्लैंड देश के खिलाफ 250 विकेट पूरे किए हैं, और ऑप्शन में इंग्लैंड दिया था, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, वर्तमान में जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट इज़ लोकेटेड ऑन विच आइसलैंड? तो ये दोस्तों आपका जो स्थित है ना, वो ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। तो निकोबार द्वीप आपका ऑप्शन में दिया था, वही आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, जो मानव जो ब्रीथिंग है ना, ह्यूमन ब्रीथिंग, ये जो है दोस्तों ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है? देखिए, ये जो है ना एक्सोथर्मिक है, यानी कि ऊष्माक्षेपी है। जो मानव श्वसन की प्रक्रिया है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दांतों की सड़न किस पीएच मान पर शुरू हो जाती है और दांत झड़ने लगते हैं? देखिए, जब हमारे दांतों का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, तब जो है ना हमारे दांत सड़ने लगते हैं और झड़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे CWG 2022 में अमित पंघाल ने जो स्वर्ण जीता है, स्वर्ण पदक, वो किस खेल में जीता है? तो बॉक्सिंग खेल इसका राइट आंसर होगा। बेसिकली आपको अमित पंघाल का खेल पूछा था कि वो किस खेल से संबंधित हैं, तो मुक्केबाजी, बॉक्सिंग खेल से ये संबंध रखते हैं। और एक और भेजा है स्टूडेंट ने क्वेश्चन कि सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित है। बताइएगा, सुमित अंतिल का पूछा था खेल या फिर अमित पंघाल का? नेक्स्ट क्वेश्चन आया, रिपीटेड सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 40 जो है ना, ये ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, किस नियम ने यह बताता है, कौन सा नियम, कि अंगूठा तर्जनी एवं मध्यमा एक दूसरे के लंबवत हों तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है? तो ये हमें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बताता है, और बार बार फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट हैंड रूल बार बार एग्जाम में पूछा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में फानी जो चक्रवात आया था वो कब आया था? फानी चक्रवात दोस्तों ये अप्रैल 2019 में आया था, तो अप्रैल 2019 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो संकटग्रस्त क्यों है? अब यहाँ पे ये ऑप्शन पे आधारित है वैसे, क्योंकि इसके कुछ और भी रीज़न है। वैसे एक स्टूडेंट ने कहा था, ऑप्शन में दिया था ड्यू टू कंस्ट्रक्शंस ऑफ मोर देन 50 डैम्स, यानी कि एक स्टूडेंट ने ऑप्शन ये भेजा कि 50 से ज़्यादा जो है ना बांध बनाए गए हैं, इसलिए गंगा नदी की डॉल्फिन संकटग्रस्त है। तो बताइएगा और बाकी क्या विकल्प दिए गए थे? वैसे ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है, बाकी इसके सटीक विकल्प बताइए जिनको याद है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया, शुक्र ग्रह जो है इस पे पीले बादल किस गैस के कारण होते हैं? तो शुक्र ग्रह पर पीले बादल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के कारण होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी आपको दिया जा सकता है ऑप्शन में। सल्फ्यूरिक अम्ल अगर ऑप्शन में था तो वो करेक्ट हो जाएगा, अगर वो नहीं था तो आपको CO2 जरूर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में
फिजिक्स भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये 3 जनों को दिया गया है, शुकोरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन और जॉर्जियो पारिसी। इन तीनों को दिया गया है 2021 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार। तो तीनों में से कौन सा नाम दिया था आज आपके ऑप्शन में बताइएगा। और 2022 का अगर आपसे पूछे तो फ्रैंक विलजैक को दिया गया है 2022 का फिजिक्स नोबेल प्राइज़। एक क्वेश्चन आया, किस राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति ऐप लॉन्च किया है? एक स्टूडेंट ने भेजा है शक्ति ऐप। अगर शक्ति ऐप आया है तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। और एक स्टूडेंट ने भेजा था कि दिशा ऐप किसने लॉन्च किया? तो दिशा ऐप अगर पूछा है तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो बताइएगा दिशा ऐप पूछा था या शक्ति ऐप? शक्ति ऐप पूछा था तो हिमाचल प्रदेश आंसर आपको करना था। दिशा ऐप पूछा था तो आंध्र प्रदेश आपको आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बेरी बेरी जो रोग है वो क्या है? देखिए अब यहाँ पे विटामिन बी की कमी से जो उत्पन्न होता है कुपोषण जन्य रोग एक ही है जिसे बेरी बेरी रोग बोलते हैं। बेरी बेरी नसों को नुकसान पहुँचाती है और इसमें मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है। आप बताइएगा एग्जैक्ट सवाल क्या था, किस विटामिन की कमी से होता है? अगर ये पूछा है तो आसान हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से। पर स्टूडेंट बोल रहे थे क्वेश्चन कुछ अलग जो है ना लैंग्वेज में दिया था। जिनको पूरा क्वेश्चन याद है बताइएगा। एक आया था त्योहारों में जो झालर की लाइट होती है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है उसे? तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रिपीटेड है, ऑक्टेव लॉ फेल क्यों हो गया था? देखिए ऑक्टेव लॉ फेल होने के 2-3 कारण थे, पर जो मेन कारण है वो है द लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तत्व तक ही जो है वो लागू होता था, ठीक है, इसलिए जो है ना ऑक्टेव लॉ फेल हुआ था। इसका मेन रीज़न यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कीटनाशकों का उपयोग क्या है? कंट्रोलिंग पेस्ट्स जो है ना कीटनाशकों का उपयोग है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड सवाल है, हिंदी केंद्रीय संस्थान का मुख्यालय आपसे पूछा गया था, ठीक है, मुख्यालय बताना था तो मुख्यालय हो जाएगा आगरा में हिंदी केंद्रीय संस्थान का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, HIV एड्स से कैसे बचा जा सकता है? तो देखिए कुछ जो है ना अपने परहेज करके इनसे बच सकते हैं, जैसे कि किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखें, यौन संपर्क के समय निरोध का प्रयोग करें, मादक औषधियों के आदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई सिरिंज व सुई का प्रयोग न करें। तो इन 3 उपायों से तो मुख्य रूप से आप HIV एड्स से बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, EOS 03 उपग्रह कब लॉन्च हुआ? तो ये 12 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। और एक रिपीटेड सवाल फिर से मिताली राज का खेल पूछा था, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है ये, और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा भी की है। भारत में अमृत महोत्सव में किस देश को 50 कंप्यूटर दिया है? भारत ने अमृत महोत्सव के अवसर पे 50 कंप्यूटर मेडागास्कर को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानव हृदय का कितना दाब होता है? 120 mmHg होता है, रिपीटेड सवाल है। एक क्वेश्चन आया था, ये भी रिपीटेड है, आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपका रिलेटेड है आर्टिकल 368। इनमें से कौन धातु है? तो आयरन ऑप्शन में दिया था, करेक्ट हो जाएगा, इजी सवाल। एक आया था, कौन सा कार्बन अपरूप विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट ऑप्शन में था, करेक्ट हो जाएगा, रिपीटेड है। मानव एक दिन में कितना मूत्र का स्त्रावन करता है? तो 1 से 1.5 लीटर आपका ऑप्शन में दिया होगा, तो वही करेक्ट होगा, रिपीटेड है ये भी। मानव शरीर में रेखीय पेशियाँ कैसी होती है? विकल्प बताइएगा क्या दिया था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला ये। एक आपतन कोण दिया था, अपवर्तन कोण दिया था, स्नेल का नियम में रेशियो निकालना था, तो sin I बटा sin R से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल की स्थापना पूछा था, तो 24 जनवरी 1973 को सेल का स्थापना हुआ था। एक यहाँ पे 2020 के किसान बिल के समय भारत के कृषि और कल्याण मंत्री कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर थे। ये वाला क्वेश्चन बताइएगा पूछा था या फिर नहीं। और भारतीय संविधान में कैबिनेट प्रणाली, ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ये दोनों सवाल दोस्तों बताइएगा पूछे थे या फिर नहीं पूछे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलूंगा सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। जो क्वेश्चन छूट गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में उन्हें हम ऑल शिफ्ट में कवर कर लेंगे।